बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप तमाम का? खैरियत से हैं आप लोग? हम अभी इस वक्त जो हैं वो आजकल के लेक्चर्स में 6th लेसन पर हैं जिसका नाम पॉल्यूशन है, अपने इंग्लिश के 7th क्लास की बुक पे। हम क्या कर रहे थे पिछले लेक्चर्स में? हमने पिछले लेक्चर्स में जो है उसके एक्सरसाइज में क्वेश्चन आंसर्स वगैरह को कवर किया, MCQs को कवर किया, मैच द कॉलम्स को किया, कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन थी उनको कवर किया। और जो लास्ट लेक्चर में हमने सीखा इसके वो एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस का सेक्शन था, जिसमें हमने एक्टिव वॉइस और पैसिव के रूल्स देखे हैं और उसके बाद उसके अंदर हमने जो उसकी एक्सरसाइज गिवन थी वो सॉल्व की है। आज हम मूव कर चुके हैं अपनी नेक्स्ट सेक्शन पे, जो कि एक्सरसाइज का पार्ट है राइटिंग स्किल्स का। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक इनफॉर्मल लेटर गिवन है। लेटर ख़त को कहते हैं और इनफॉर्मल लेटर वो लेटर होता है जो कि पर्सनल लिखा जाता है, रिलेटिव्स को लिखा जाता है, फ्रेंड्स को लिखा जाता है, फैमिली मेम्बर्स को लिखा जाता है और उसमें एज सच चीज़ों का ध्यान नहीं रखा जाता जो बिजनेस लेटर्स में, जो फॉर्मल लेटर्स में लिख रखा जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक लेटर गिवन है, वो मैं पढ़ता हूँ और आप जो है वो उसको सुने और आप देखिएगा कि वो कैसा है। राइट एन इनफॉर्मल लेटर टू कन्वे द पर्सनल मैसेज। क्या है क्वेश्चन में गिवन कि वो पर्सनल मैसेज होगा और वो कोई ऐसा उसमें ऐसी बातों का ध्यान नहीं रखा जाएगा कि जो बिजनेस लेटर्स में, फॉर एग्जांपल जो हमारे लीगल एक्शंस होते हैं, जो लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनका हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो इन इनफॉर्मल लेटर्स में ऐसी कोई बात नहीं होती। ये रिलेटिव्स को लिखे जाते हैं, फ्रेंड्स को लिखे जाते हैं, किसी ओकेजन पे लिखे जाते हैं, इवेंट पे लिखे जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर मिडल ऑफ द पैराग्राफ में मैं थोड़ा सा इसकी जो मेन बॉडी है उसको पढ़ूंगा। तो ये है कि एज समर वेकेशंस आर अबाउट टू स्टार्ट आई वांट टू इनवाइट यू। एक लेटर लिखा है किस पे है कि पर्सनल मैसेज कन्वे किया है और उस जो स्टूडेंट है वो क्या कर रहा है, उनको अपने दोस्त को बुला रहा है किस पे, अपने वेकेशंस को साथ इकट्ठे गुजारने के लिए। ठीक, तो मेन बॉडी हमारी है माय डियर फ्रेंड आई हैवंट हर्ड फ्रॉम यू आफ्टर अ लॉन्ग फॉर अ लॉन्ग टाइम आई एम श्योर यू मस्ट बी डूइंग फाइन आई वाज क्वाइट बिजी इन प्रिपरेशन ऑफ द फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशंस as summer vacations are about to start I want to invite you to come over and spend few days with my family। so क्या बात हो रही है इसमें? सारी पर्सनल बात हो रही है। इसमें कोई ऐसा जो है वो फॉर्मल चीज़ें नहीं बयान की गई, कोई ऐसी लीगल चीज़ें नहीं बयान की गई जो हमें देखने से ये लगे कि ये फॉर्मल लेटर है या ये एक ऑर्डरिंग लेटर है या एक रिसीविंग लेटर है। फॉर्मल लेटर्स को आपने भी लिखना है। यहाँ पर कुछ आपने जो है वो अपने लिए टॉपिक्स देख लेने हैं कि आप किसको लेटर लिखते हैं, अपने मदर को लिखते हैं, फादर को लिखते हैं, फ्रेंड को लिखते हैं, अपने जो है वो किसी और अंकल या आंट को लिखते हैं। तो आप इससे अच्छी खासी जो है वो राइटिंग स्किल्स इन्हेंस कर सकते हैं। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट सेक्शन, नेक्स्ट पार्ट पे मूव कर रहे हैं। वो क्या है? फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन चार्ट। इंफॉर्मेशन चार्ट गिवन है, क्या करना है हमने? राइट अ पैराग्राफ ऑन यूज ऑफ प्लास्टिक बैग्स। हमने क्या करना है? प्लास्टिक बैग्स के यूज़ पर, के यूज़ के हवाले से इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है प्लास्टिक बैग, हमने क्या करना है? हमने उसके हवाले से एक पैराग्राफ लिखना है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। मैं जो हूँ वो यहाँ पर पढ़ता हूँ। सबसे पहले कॉजेज़ गिवन है। कॉजेज़ क्या है? यूज़ ऑफ प्लास्टिक बैग्स इन अ सीरियस यूज़ ऑफ प्लास्टिक बैग्स इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम ऑफ आवर टाइम। एक कॉज है हमें कि हमारे प्रॉब्लम है बहुत बड़ी प्लास्टिक बैग्स का यूज़ करना, इस्तेमाल करना। प्लास्टिक मटेरियल्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। प्लास्टिक मटेरियल जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, रिसाइकलेबल नहीं होते हैं, वो जो है वो हमारे लिए नुकसानदेह होते हैं। प्लास्टिक मटेरियल्स आर नॉट इजीली डिज़ोल्व। ये इजीली डिज़ोल्व भी नहीं हो सकते हैं। ठीक, तो यानी कि फॉर एग्जांपल ये हमारे जो हैं वो नदी नालों में फंस जाते हैं, गटरों में फंस जाते हैं, तो ये ब्लॉकेज का सबब बनते हैं। तो ये काफ़ी इफ़ेक्ट करता है, हार्मफुल। नेक्स्ट आ रहा है कि लीड टू ब्लॉकेड ऑफ सीवेज। जैसा मैंने अभी बताया, लीड टू पॉइजनिंग ऑफ फूड। फूड में पॉइजनस जो है वो पॉइजन फैलता है इनकी वजह से। रिस्क ऑफ एनिमल्स बीइंग चोक टू डेथ। कहीं अगर किसी जानवर के जो है वो खाते हुए कहीं गले में फंस जाए या कोई उसका पीस जो है वो उधर अड़ जाए, सो दैट इज़ ऑल्सो अ गुड, यानी कि बैड इफेक्ट। एंड रिस्क ऑफ एनिमल्स बीइंग चोक्ड, ये हमने कर चुके हैं। और इसके बाद रिस्क ऑफ चिल्ड्रन बीइंग चोक्ड, इसी तरह चिल्ड्रन खेलते हुए बच्चे जो है वो उससे नुकसान जो है वो उनको पहुंच सकता है। तो और सॉल्यूशन एंड पे क्या है हमें गिवन? से नो टू प्लास्टिक बैग्स। सिंपल, कि जब इतने सारे नुकसान हैं एक चीज़ के तो उसका इस्तेमाल ही क्यों किया जाए, उसको ख़त्म कर दिया जाए। मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ पैराग्राफ, आपने इसको नोट डाउन कर लेना है।
ठीक। सो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। प्लास्टिक बैग्स आर कॉमनली यूज्ड आइटम्स इन आवर डेली लाइफ। ठीक। Whenever we go for shopping, the shopkeeper hands over whenever we go for shopping, the shopkeeper hands over the things to us in a plastic shopping bag. Hand over the things to us in a plastic shopping bag. ठीक है कि जब भी हम बाज़ार जाते हैं तो शॉपकीपर क्या करता है, प्लास्टिक बैग में जो चीज़ें हैं वो हमें डाल के दे देता है। We have never bothered to think. We have, हमने क्या कभी भी जो है वो इस बारे में नहीं सोचा। Never bothered to think, क्या किस बारे में हमने कभी भी नहीं सोचा, that how dangerous and harmful is the use of plastic bags. कि कितना ही नुकसानदेह है प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल। Firstly, the plastic materials are non-biodegradable. Materials are non-biodegradable. ठीक है। They have harmful chemical that be absorbed inedible. They have harmful chemicals that can be absorbed in eatables, जो कि हमारे खानों में जो है वो जज्ब हो सकता है। इनके अंदर ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि हमारे खानों में जज्ब हो सकते हैं। सेकेंडली, प्लास्टिक मटेरियल्स आर नॉट इजीली डिजॉल्व्ड। तो इसका जो है वो यहाँ पे लिखते हैं ऊपर। ठीक, यहाँ पे मैं रिमूव कर देता हूँ ताकि हमारा एक ही पेज पे आ जाए। यहाँ पर हमारे पास अब नेक्स्ट लाइन क्या आ रही है? नेक्स्ट लाइन हमने जो ये लास्ट लाइन लिखी है, दे हैव हार्मफुल केमिकल्स दैट कैन बी अब्जॉर्ब्ड इन आवर ईटेबल्स। ये हमारे ईटेबल्स में जो है वो जब ऐसे इनके अंदर केमिकल्स होते हैं जो हमारे ईटेबल्स में अब्जॉर्ब हो सकते हैं। सो नेक्स्ट लाइन क्या आ रही है? सेकेंडली, प्लास्टिक मटेरियल्स आर नॉट Secondly, plastic materials are not easily dissolved. ठीक, कि ये easily जज्ब डिज़ोल्व नहीं हो सकते, नहीं घुल सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर पानी में ये जाते हैं तो ये पानी में बिल्कुल जो है वो बहुत सा नुकसान पहुंचाते हैं।
सेवेज में जो है वो स्टक हो जाते हैं, गटरों में जो है वो स्टक हो जाते हैं, तो इसलिए ये इजीली डिजॉल्व नहीं है। दे आर सीरियस थ्रेट टू आवर एनवायरनमेंट। वो मैं यहाँ लिखता हूँ कि एरो से आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि अब नेक्स्ट पार्ट इधर है, ठीक, क्या है, दे आर a serious threat to our environment. They are a serious threat to our environment. ठीक, so last paragraph आ रहा है, plastic bags also have negative effects on our health and environment. So ये एक ही बात है कि they are a serious threat to our environment. उसके बाद they lead to blockage of sewage system. They lead to blockage of sewage system. And the last line is they also lead to poisoning of food. They also lead to poisoning of food. कि खाने में जहर भी, ये ऐसे मादनियात, ऐसे जो है वो जहरीले मादे होते हैं जो वो क्या करते हैं, इनके जो प्लास्टिक बैग्स हैं उनके अंदर मौजूद होते हैं केमिकल्स के सूरत में, जो कि क्या करते हैं, पॉइजनिंग ऑफ फूड क्रिएट करते हैं हमारे खानों में। सो ये हमारा बिल्कुल एक पैराग्राफ था जो हमने जो है वो जिसमें कॉजेज़ भी बताए, इफ़ेक्ट्स भी बताए, एंड द लास्ट वन के हमने से नो टू प्लास्टिक बैग्स, हमने इसका जो है वो सॉल्यूशन लिखना है। ये हमारा जो था राइटिंग स्किल्स का सेक्शन था। ऑरल कम्युनिकेशन स्किल्स में जैसा कि आप तमाम जानते हैं कि हर हमारे जो चैप्टर है उसके लास्ट पर ऑरल कम्युनिकेशन स्किल होती है। इन्हांस करने के लिए हमारे पास एक मुकालमा, एक डायलॉग होता है, हमने उसकी प्रैक्टिस करनी होती है अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर। अपने फ्रेंड्स के साथ जो है वो हमने उसको प्रैक्टिस करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर नवीद और सईद है, वो कुछ जो है वो अपने बुक्स के हवाले से कुछ बात कर रहे हैं, और दो तीन और जो है वो उनकी यानी कि रूटीन के हवाले से आपस में बात कर रहे हैं। तो आपने भी बिल्कुल अपने फ्रेंड्स के साथ जो है वो इसको प्रैक्टिस करना है, अपनी ऑरल कम्युनिकेशन स्किल को इन्हांस करना है। और ये जो हमने राइटिंग स्किल्स का पैराग्राफ किया है, आपने इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना है और अपने फ्रेंड्स को भी इसको लिखवाना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आपसे। अल्लाह हाफिज़।